कंफर्म कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने हॉस्पिटल का, अपने जो भी आपकी क्लिनिक है, फार्मेसी है, उसका लोगो लगाना चाहते हैं तो आप इस पे यस कर सकते हैं। अब दोस्तों सेटअप करने के बाद आपको आना है मिसलेनियस मास्टर के अंदर, जितने भी जो आपके मिसलेनियस मास्टर्स होते हैं वो बनाना है आपको। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो है मिसलेनियस मास्टर्स की लिस्ट आ गई है कि डिग्री की मास्टर आपको बनानी है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो देख पा रहे हैं शो पे क्लिक करना है हमें। हमने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ड्यूटी शेड्यूल यहाँ पे हो रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। और सेव करने का फिर आप पेशेंट मास्टर पे जाएंगे। तो अब दोस्तों हमें अपॉइंटमेंट देखना है या अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो हम कैसे करें? इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन देख पा रहे हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों शो पे क्लिक करना है। अब शो पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट अभी इस डेट में नहीं है, तो आप इसे ओके कर दें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड न्यू अपॉइंटमेंट, आप इस पे क्लिक करें और इसे यस करें। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे ओपीडी के बारे में। अगर आपके पास फार्मेसी है और उसमें आप ओपीडी भी रन करते हैं या हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी रन करते हैं, तो पेशेंट की डिटेल्स, डॉक्टर्स की डिटेल्स, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, कौन सा डॉक्टर किस सेगमेंट में जो देखता है, एमबीबीएस है या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, तो ये सारी डिटेल जो है दोस्तों अपनी ओपीडी में आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने इस डेमो को कि कैसे क्या चीजें, ऑप्शन कहाँ पे मिलती है और कैसे आपको प्रोसेस करना है। और अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए अभी नॉर्मली हम बिलिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर एक जो है पेशेंट डॉक्टर का ऑप्शन मिलता है, जो कि जो है दोस्तों फार्मेसी के लिए यूज होता है बिलिंग करने के लिए, उनका कमीशन, उनकी जो भी चीजें आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपनी बिलिंग करने का। लेकिन अब यहाँ पे आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, कितनी तरीके से आपके पास डॉक्टर हैं, किस किस कैटेगरी, किस किस सेगमेंट में है और उनकी क्या क्या अपॉइंटमेंट्स रहती है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी जो है यूज होती है ओपीडी में। तो दोस्तों ओपीडी को सबसे पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा। अब इनेबल करने के लिए आपको क्या है, मास्टर के मेनू में आना है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों मास्टर के मेनू में आने के बाद मार्क सेटअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको आना है उसके कंट्रोल रूम की सेटिंग में। तो अब हम चलते हैं दोबारा से मास्टर और कंट्रोल रूम पे हमने क्लिक किया। अब सर्च इन ऑल पे दोस्तों आपको एंटर करना है और यहाँ पे टाइप करना है ओपीडी और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में आपको शो होगा, चाहे आप रिटेल है, होलसेल है, किसी में भी है, तो ये तीसरे नंबर पे ही आपको शो होगा ओपीडी मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे आके इसे क्या करना है, यस करना है। तो यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, देखो यहाँ पे एन था तो मैंने वाई कर दिया। और उसके बाद दोस्तों आपको स्केप करके इसे यस कर देना। तो इतनी ही एक सेटिंग है जो इनेबल आपको करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको आना है अकाउंट्स के मेनू में, जो आप यहाँ पे ये मेनू देख पा रहे हैं। और उसके बाद अकाउंट्स के मेनू में जाने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ओपीडी मैनेजमेंट। पहले ये ऑप्शन नहीं आता, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इनेबल करने के बाद ये प्रोसेस होता है। अब जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वन टाइम ऑप्शन मिलता है इसको सिलेक्ट करने का, सिर्फ वन टाइम। अगर आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं, अगर आपके पास ओपीडी है या आपका स्पा है या जिम है या सैलून है, तो ये 4 चीजें इसमें अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे किसी पे भी एक क्लिक करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक वही सेटिंग इनेबल्ड हो जाएगी, वही सारी कस्टमाइजेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ओपीडी पे ही क्लिक किया और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद दोस्तों ये देखिए ओपीडी से रिलेटेड जितने जो हमें फीचर चाहिए होते हैं वो सारे फीचर्स अब यहाँ पे आपको शो होने लगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, इसका सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें डॉक्टर का मास्टर बनाना होगा, पेशेंट का मास्टर बनाना होगा। तो अभी हम डायरेक्टली पेशेंट मास्टर पे क्लिक करते हैं तो मना कर देगा कि पहले आप इसको शिफ्ट का सेटअप करें, डॉक्टर के उस पर क्लिक करेंगे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें इनकी सेटअप पे करना पड़ेगा। अब हम इसको स्केप करके पहले बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं दोबारा से अकाउंट्स में जाके ओपीडी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये डायरेक्टली ओपन हुआ है। अब आपसे वो पूछ नहीं रहा कि स्पा का सेटिंग करना है, आपको ओपीडी करना है, क्या करना है, वो वन टाइम ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें जो है सेटअप करना होगा। तो सेटअप पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, जो आप ये देख पा रहे हैं। तो एडिट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, अब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर छोड़कर जा चुके हैं आपके हॉस्पिटल या आपकी फार्मेसी या किसी भी शॉप में जहाँ पे आप इसको यूज करते थे, अगर उसका डेटा आपको नहीं रखना तो आप इस पे क्या है अनटिक रहने देंगे। आप चाहते हैं कि डॉक्टर की लिस्ट जितनी भी हमारे पास है सारी शो करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर रनिंग में हो चाहे ना हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर का जो शेड्यूल्ड है हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है, हट चुका है, वो फिर हमें डॉक्टर शो नहीं करना चाहिए, तो आप इसे अनटिक रहने दें। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल शिफ्ट शेड्यूल, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो कितने जो है शिफ्ट्स हैं आपके पास एक दिन में। जैसे 4 शिफ्ट मैक्सिमम होते हैं। अब किसी हॉस्पिटल या किसी फार्मेसी शॉप या किसी क्लिनिक पर 2 शिफ्ट चलते हैं, किसी पे 1 शिफ्ट चलता है, किसी डॉक्टर सिर्फ शाम को ही बैठते हैं, कहीं पे डॉक्टर सुबह बैठते हैं, कहीं पे सुबह शाम दोनों टाइम पे बैठते हैं, कहीं पे चारों टाइम बैठते हैं। तो इस तरीके से जो है अपनी शिफ्ट को आप शेड्यूल कर सकते हैं, कितनी शिफ्ट आप अपने हॉस्पिटल में अपने क्लिनिक पर जो है चलाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 शिफ्ट ले लिए, मैक्सिमम आप यहाँ 4 ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ले ली कि 2 शिफ्ट जो है यहाँ पे चलती है। और उसके बाद दोस्तों जो टाइटल फॉर रिसिप्ट है, जो आप रिसिप्ट देंगे
उस पर क्या नाम लिख के आए वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मान लो 24/7 हॉस्पिटल, और उसके बाद जो भी उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को भी आप मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ abc@gmail.com कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने हॉस्पिटल का, अपने जो भी आपकी क्लिनिक है, फार्मेसी है, उसका लोगो लगाना चाहते हैं तो आप इस पर यस कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो है तो जैसे मैंने इस पर यस किया, लोगो पे मैंने क्लिक किया, अब ये जो है डायरेक्टरी खुल गई है। अब आपका जो लोगो है कहाँ पे सेव है आपके सिस्टम में वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप डिसाइड किया डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर मेरा लोगो ये है, सपोज बारकोड जो मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है, तो ये मेरा लोगो है। तो ये मैंने यहाँ पे लोगो डिसाइड कर दिया। उसके बाद दोस्तों बाय डिफॉल्ट प्रिंटर कौन सा है आपके पास, डॉट मैट्रिक है या पोस्ट ग्राफिक प्रिंटर है या कोई अदर प्रिंटर है, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डॉट मैट्रिक रहने दिया, उसके बाद एंटर करना है और कैप्शन पे क्लिक करके आप दोस्तों यहाँ पे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सपोज कि आपका हॉस्पिटल तो है लेकिन पेशेंट को आप कुछ और बोलते हैं, तो आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पिक्चर को फोटो बोलते हैं, ठीक है, इमेज बोलते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट को कुछ और अगर आपके हॉस्पिटल में बोलते हैं तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है कि एक आधा ऐसे वर्ड है जो आपके हॉस्पिटल में कुछ और नाम से बोला जाता है, तो आप उसी हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो इसमें ऐसा हो रखा है कि जो आपका हॉस्पिटल है, जो भी फार्मेसी क्लिनिक है, हर जगह पे यही वर्ड यूज होते हैं, पर अगर फिर भी कुछ एडिटेबल है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो सेव का बटन आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे तो हमारा जो है शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों सेटअप करने के बाद आपको आना है मिसलेनियस मास्टर के अंदर, जितने भी जो आपके मिसलेनियस मास्टर्स होते हैं वो बनाना है आपको। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो है मिसलेनियस मास्टर्स की लिस्ट आ गई है कि डिग्री की मास्टर आपको बनानी है, या फिर आपको स्पेशलाइजेशंस का मास्टर बनाना है, या फैसिलिटी का बनाना है, या इंश्योरेंस का बनाना है, या डिपार्टमेंट का बनाना है। तो जितने भी जो ये ऑप्शन होते हैं हम इन सबको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे डिग्री मास्टर पे हमने क्लिक किया MBBS, और उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, सेव, और ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये हमारा सेव हो चुका है MBBS। अब ऐसे ही मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद फिर कोई और अगर एजुकेशन है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो D Pharma, और उसके बाद मैंने इसको सेव पे एंटर किया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या 2 डिग्री ऐड हो चुकी है। वैसे ही मेरे को एक M Pharma भी करना है, तो मैंने M Pharma, और उसके बाद एंटर करके मैंने सेव कर दिया। तो इसी तरीके से अगर और भी ऐसी डिग्रीज है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं जो भी आपके हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया स्किन, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पे स्किन के स्पेशलाइजेशन है, और ऐसे ही हम अब आगे और भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं डेंटल, और उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद फिर हमने फिर से क्लिक किया, और फिर हमने यहाँ पे ईयर, और उसको सेव कर दिया हमने, और फिर ऐड पे क्लिक करके हमने कर दिया बोन्स, उसके बाद हमने सेव कर दिया। तो ऐसे जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं, जितने भी ऐसे डॉक्टर्स हैं आपके पास, चाहे वो बोन्स के हो, स्किन्स के हो, तो सारे आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें क्यों यहाँ पे बनानी पड़ रही है, क्यों ऐड ऑन करनी पड़ रही है, क्योंकि हम जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, डॉक्टर की जितनी भी जो मिसलेनियस चीज़ें होगी तो इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बना दी। उसके बाद हम फैसिलिटी अवेलेबल में जाते हैं, और हमने यहाँ पे मान लो CT स्कैन बना दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो रही हो, लेकिन आपको जो है कंसेप्ट को समझना है। और यहाँ पे हमने सब कैटेगरी में बना दिया टेस्ट और फैसिलिटी अवेलेबल, यस। और जो है इसके चार्जेस मेंशन कर सकते हैं, और कभी इन फ्यूचर रेट चेंजेस होते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं आप। सपोज कि ये 400 रुपये में है तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड न्यू ट्रीटमेंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अगर कोई और है, जैसे कि मैंने कर दिया एक्सरे, उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। और इसको भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, जो इसकी सब कैटेगरी टेस्ट है, और यहाँ एक्सरे का चार्ज हमारा 900 रुपये का। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। और फिर उसके बाद हमें और ऐड करना, जैसे मैंने अल्ट्रा साउंड, और उसके बाद मैंने इसे सेव किया, और ये भी हमारे टेस्ट में आ गया। और इसके जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं 250 रुपये, तो हमने इसको भी सेव कर दिया। अब दोस्तों इसी तरीके से जितने भी आपको बनाने हो आप इस तरीके से इसमें बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसको क्या कर देंगे, एग्जिट। अब यहाँ पे इंश्योरेंस मास्टर, अब जैसे हर हॉस्पिटल में अलग अलग सेगमेंट होते हैं कि अगर आपने इस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है तो हमारी जो हॉस्पिटल्स है वो फ्री इलाज करेगी। तो उस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया टाटा इंश्योरेंस, और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया, और इसे भी सेव कर देते हैं हम। फिर उसके बाद एक और ऐड कर लेते हैं हम, जैसे बजाज इंश्योरेंस, उसके बाद हमने इसको भी सेव कर दिया। तो ऐसे और भी जो इंश्योरेंस हैं आप यहाँ पे जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी को एडिट करना है तो बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट मास्टर में हम आए। अब डिपार्टमेंट में हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया फार्मेसी,
तो ये हमने फार्मेसी बना दिया, और फिर एक हमने बना दिया ट्रीटमेंट। फिर हमने एक और ऐड किया, और यहाँ पे अब हम बना देते हैं लैब, और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको भी एग्जिट कर दिया, तो हमारे जितने भी मिसलेनियस मास्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद दोस्तों हमें बनाना है डॉक्टर का मास्टर, जो ये सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर मास्टर। तो हमने इस पे क्लिक किया, सॉरी गलती से क्लिक किया, तो हम करते हैं डॉक्टर मास्टर पे क्लिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले मास्टर बनाना पड़ेगा डॉक्टर का। तो हमने यहाँ पे बना दिया, मान लो डॉक्टर साहिल वर्मा, तो ये डॉक्टर का नाम है। और उसके बाद दोस्तों फादर नेम हमने जैसे डाल दिया सुभाष वर्मा, इनके फादर का नाम। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, और अगर ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग आप डाल सकते हैं। सपोज इन्होंने ज्वाइनिंग किया है 01/04/2022, तो यहाँ से इन्होंने ज्वाइनिंग किया। अब दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो आपको रेड स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये मैंडेटरी है, मतलब ये डिटेल आपको फिल करना है, आप खाली छोड़ नहीं सकते। जब तक इसको फिल नहीं करेंगे तो ये डॉक्टर मास्टर आपका सेव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डॉक्टर आईडी जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। अगर आप स्पेसिफिक कुछ डालना चाहते हैं तब भी आप डाल सकते हैं। जेंडर क्या है, मेल। उसके बाद डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जो उनको मिलता है, तो हमने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। और अगर यहाँ पे डॉक्टर की पिक्चर डालनी है तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसे यस करेंगे, और उस डॉक्टर की पिक्चर कहाँ पे रखी हुई है तो आप यहाँ पे ढूंढकर उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी पिक्चर लगा देते हैं, सपोज हम लोगो लगा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, तो हमने यहाँ पे लगा दी। पर यहाँ पे आपको दोस्तों क्या है, डॉक्टर की पिक्चर लगानी है, बस मैंने आपको ये दिखाया एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लीव डेट की आपको जब डालना होगा, जब ये छोड़ के जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे चैम्बर नंबर, वो कौन से चैम्बर में बैठते हैं, तो मैंने डाल दिया 45 नंबर में बैठते हैं। लोकल एड्रेस, इनका क्या लोकल एड्रेस है, तो मैंने डाल दिया फिलहाल दिल्ली इंडिया। और क्या पिन कोड है वहाँ का, तो मैंने पिन कोड मेंशन कर दिया। और उसके बाद स्टेट कौन सा है, तो मैंने कर दिया दिल्ली। और फिर इस पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर भी जो आप देख पा रहे हैं डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल फिल हो जाएगी अगर सेम है तो आपके इसमें। और उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर में आपको डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इनके पास डिग्री और स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। अब आप इस चीज़ का जो है मिसलेनियस समझ पा रहे होंगे कि हम वो क्यों बना रहे हैं और क्यों जरूरी है बनाना। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। तो आपको क्या यहाँ पे क्लिक करना है। अब सपोज कि ये MBBS डॉक्टर है, और क्या देखते हैं, ये स्किन देखते हैं, ईयर देखते हैं, बोन्स देखते हैं, डेंटल है, तो मैंने रख दिया स्किन देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे इनकी सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अगर कोई और भी इनका मोबाइल नंबर है इनके, क्योंकि हर डॉक्टर के पास 2-2-3-3 मोबाइल होते हैं, क्लिनिक के नंबर भी होते हैं, तो वो नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डॉक्टर है, जैसे मान लो डॉक्टर sahil@gmail.com, तो उनकी ईमेल आईडी आप मेंशन कर देंगे। और कंसल्टेंसी फीस क्या है इनकी, जितने भी जो पेशेंट देखते हैं, सपोज जो पेशेंट देखते हैं 600 रुपये की इनकी कंसल्टेंसी फीस है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करना है, शिफ्ट की डिटेल पे। और शिफ्ट की डिटेल पे क्लिक करने के बाद जैसे संडे इनका ऑफ है, और मंडे को ये जो है देखते हैं दो शिफ्ट देखते हैं, ट्यूसडे को एक शिफ्ट देखते हैं, फिर वेडनेसडे को भी एक देखते हैं, और थर्सडे को भी एक देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे इनका ऑफ है। तो आप देखिए यहाँ पे दो जो देखते हैं, ये देखते हैं 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, पहला जो शिफ्ट है इनका। फिर उसके बाद देखते हैं मान लो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए इसमें जो टाइमर है वो 24 घंटे का है। तो हमें अगर दोपहर का 1 बजे लगाना है तो यहाँ पे हमें करना होगा 13, जो दोपहर में बजते हो 13 बज के मान लो 3 बजे तक देखते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक, तो हमने लगा दिया। और फिर शाम के टाइम जो देखते हैं, ये देखते हैं 6 बजे से लेकर, तो 6 जो बजते हैं वो बजते हैं 18 से 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, यानी कि 22 बजे तक। तो इस तरीके से। और उसके बाद फिर ये ट्यूसडे को एक ही शेड्यूल देखते हैं, तो ट्यूसडे को कौन सा शेड्यूल देखते हैं हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर ऐसे ही ये वेडनेसडे को भी क्या है, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक देखते हैं। तो दोस्तों हमने इनका शेड्यूल डाल दिया, उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो इनका शेड्यूल है, नीचे आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल इनका मेंशन हो गया। मंडे को कब आते हैं, ट्यूसडे को कब आते हैं, वेडनेसडे को कब आते हैं, थर्सडे को कब आते हैं, फिर फ्राइडे सैटरडे और संडे इनका ऑफ है, और कितनी शिफ्ट देखते हैं ये भी। तो ऐसे हमारा ये मास्टर तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेव का बटन है, आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए ये जो है सेव होना स्टार्ट हो गया, सक्सेसफुली सेव भी हो गया। तो अब हमने इसको क्या किया, बैक जाने के लिए कैंसिल और श्योर कर दिया। तो डॉक्टर मास्टर हमारा बन गया। अब हमें बनाना होगा पेशेंट मास्टर। तो पेशेंट मास्टर पे हमने क्लिक किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है प्लीज एंटर ड्यूटी शेड्यूल, तो ये हमें एंटर करना पड़ता है। तो ड्यूटी शेड्यूल के लिए हम आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आई के पास यहाँ पे मेंशन है ड्यूटी शेड्यूल रिपोर्ट। तो दोस्तों उस एरर को कंप्लीट करने के लिए अब हमें क्या आना पड़ेगा, ड्यूटी शेड्यूल प्रोसेस पे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे
अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो देख पा रहे हैं शो पे क्लिक करना है हमें। हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ड्यूटी शेड्यूल यहाँ पे हो रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। और सेव करने का फिर आप पेशेंट मास्टर पे जाएंगे। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा ओपन हो गया पेशेंट मास्टर का। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ड्यूटी को जो है शेड्यूल ही नहीं किया था डॉक्टर की। अब यहाँ पे पेशेंट का हमें नाम डालना है। मान लो पेशेंट का नाम है अशोक गुप्ता और इसका एड्रेस हम यहाँ मेंशन करेंगे, ये डेट मेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट तो ऑटोमेटिक आज की ही मेंशन होगी जिस दिन आप ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे। मान लो इसका भी एड्रेस हमने डाल दिया शॉर्ट में। और क्या इनकी एज है, एज हमने मेंशन कर दी है, ये एज इनकी 25 है। जेंडर मेल फीमेल वो हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल डाल देते हैं। सपोज कि पेशेंट का नाम है अशोक वर्मा और फिर उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट दोस्तों इनका हो रखा है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे एड्रेस, तो एड्रेस पे हमने डाल दिया इनका जो भी एड्रेस है, दिल्ली इंडिया। और उसके बाद दोस्तों जो इनका आईडी नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जिस दिन आप करेंगे और यहाँ पे आईडी नंबर जनरेट हो गया। अब यहाँ पे इनकी जो एज है हम एज मेंशन करते हैं, 25 एज है, मेल फीमेल जो भी हम वो डाल के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो भी पेशेंट का मोबाइल टेलीफोन नंबर है वो आप डालेंगे और यहाँ पे उसका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद पेशेंट की इनकम क्या है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसमें जो दोस्तों मैंडेटरी है वो है पेशेंट का नाम और एड्रेस, बाकी चीज़ें जो है बाय डिफॉल्ट है खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि पेशेंट की भी इमेज को आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पेशेंट की इमेज पे क्लिक किया, इसे यस किया, तो जहाँ पर भी आपकी पेशेंट की डिटेल इमेज शेप्ड है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सपोज कि मैंने यहाँ पे मेरे पे जो पिक्चर अवेलेबल है मैंने वो अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको इमेज दिखेगी। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और यहाँ न्यू अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है और ये अपनी कब की अपॉइंटमेंट जो है बुक करना चाह रहे हैं। तो सपोज कि मैंने इनकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है 9 अगस्त की, 9 अगस्त पे, और डॉक्टर कौन से अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों मेरे पास 9 अगस्त को कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसे, तो दोस्तों इतनी डिटेल आपको पेशेंट की मेंशन करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जो स्टार है उसको आपको जरूर डालना है, बाकी चीज़ों को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसको क्या है दोस्तों सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे दोस्तों बटन देख पा रहे हैं आप, तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको सेव कर दिया और उसके बाद अब हम इसको कैंसिल करके बैक आ जाते हैं। ऐसे ही आपको और भी पेशेंट बनाने, तो इसी तरीके से आप पेशेंट को बना सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें अपॉइंटमेंट देखना है या अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो हम कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन देख पा रहे हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों शो पे क्लिक करना है। अब शो पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट अभी इस डेट में नहीं है, तो आप इसे ओके कर दें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड न्यू अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक करें और इसे यस करें। और यस करने के बाद सपोज कि 25 अप्रैल को देखते हैं कि कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है। पेशेंट की डिटेल हमने सेलेक्ट कर ली कि पेशेंट हमारा ये है, एक ही पेशेंट हमें शो करेगा क्योंकि एक ही पेशेंट हमारे पास है। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 अप्रैल को जो अवेलेबल है वो हमारे पास है डॉक्टर साहिल वर्मा। तो हमने इन पर क्लिक किया और क्या कितने टाइम पे इनका, उसके बाद कौन सा टाइम इन्होंने डिसाइड किया है। 2 टाइम उस टाइम पे ये बैठेंगे, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो सपोज इन्होंने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का अपॉइंटमेंट लिया है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इनकी कंसल्टेंसी फीस है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो फीस पे करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसके थ्रू करेंगे ये भी आप डाल सकते हैं। और अपॉइंटमेंट टाइम मतलब कि ये किस टाइम पे आएंगे। सपोज ये आएंगे 13:15, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, यानी कि 1:15 पे आएंगे। और प्राइमरी सिम्टम जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी स्किन में एलर्जी है, तो जैसे आप यहाँ पे वो डाल देंगे ताकि डॉक्टर इसके ऊपर पहले से रीड आउट करके रखें स्किन प्रॉब्लम। तो हमने भी ये डाल दिया, बाकी और भी डिटेल में डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। हमने ओके किया और ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब एक यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है 25 अप्रैल की। और यहाँ पे जो पेशेंट का नाम है अशोक वर्मा और किस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है इनकी, डॉक्टर साहिल वर्मा के साथ में। कितने बजे से लेके जो ये बैठेंगे इतने बजे बैठेंगे, 600 रुपये इनकी फीस है। इस तरीके से ये चीज़ शो होने लगेगी। अब आपको दोस्तों ऊपर एक सेव का बटन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको सेव करना है और इसे ओके कर देना। अब ये जो है अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। अब जो डॉक्टर हैं अगर इनका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको क्या करना है, अब इसके लिए दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस पे जाना है, शो पे क्लिक करना है। और शो पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए दोस्तों डॉक्टर साहिल की जो अपॉइंटमेंट है 25 तारीख की आ चुकी है। तो अब वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब जो भी इनको प्रॉब्लम है, जैसे कि जो सिम्टम है जो जिस रिसेप्शनिस्ट ने ये मेंशन किया था वो मेंशन कर दिया। अब डॉक्टर जो इनको डिस्क्राइब करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो कोई भी ABC मेडिसिन है, ठीक है, स्टॉप कोल्ड प्रोडक्ट, तो जो भी उनको यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मेसी ट्रीटमेंट ये सारे ऑप्शन है, तो फार्मेसी पे इन्होंने क्लिक किया। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे सेव का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है।
और सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन सेव होनी स्टार्ट होगी। और अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो दोबारा से हम क्या है इसको एडिट करते हैं, दोबारा से एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों क्या है क्लिक करके, जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया नहीं कि आप यहाँ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है आपके आइटम मास्टर से ही ऑटोमेटिक आएगा। आप यहाँ चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैंने इस पर एंटर किया और रिमार्क में आप डाल सकते हैं वार्म वाटर, जैसे जो भी रिमार्क बने इसका। और उसके बाद इतनी और भी अगर कुछ देनी है तो वो आप दे सकते हैं। और टेस्ट अगर आपको लिखना है इनका, जैसे यहाँ पे हमने जो पहले टेस्ट बनाए हुए थे तो यहाँ पे हमने टेस्ट लिख दिया इनका अल्ट्रासाउंड और एंटर किया और 250 रुपये चार्ज है। और यहाँ पे आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद दोस्तों और भी अगर आपको मेडिसिन देनी है और भी टेस्ट लिखने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जो सेव का बटन है इस पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। अब डॉक्टर ने क्या है इसको देख लिया, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब अगर हम रिसिप्ट निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, शो किया, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहिल ने जो है एक तो कंसल्टेंसी फीस इनकी लगी है और एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट की। तो मैं दोनों पे क्लिक करके इनकी प्रिंट की रिपोर्ट प्रिंट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रिंट पे क्लिक करूंगा इनका पीडीएफ जनरेट हो गया, इसलिए क्योंकि हमारे पे प्रिंटर है नहीं। तो दोस्तों हमने पीडीएफ को सेव कर दिया, अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके से आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर और भी आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया है, क्या क्या जो है और भी अपॉइंटमेंट्स है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके और भी देख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे ड्यूटी शेड्यूल रिपोर्ट देखना है तो मैंने इस पर क्लिक किया और व्यू पे क्लिक किया और एंटर किया। तो ये देखिए ये इस डॉक्टर की जो है शेड्यूल रिपोर्ट्स है कि ये 22 तारीख को, 23 तारीख को, 25 तारीख को कितने टाइम पे कैसे क्या क्या इनके शेड्यूल्स हैं, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी को अपॉइंटमेंट देना है तो दे सकें आप। उसके बाद दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है, आप यहाँ पे एंटर करके प्रिस्क्रिप्शन जो अशोक वर्मा को गई है, देखिए अशोक वर्मा को क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन गए और क्या क्या डॉक्टर ने लिखा है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आप इसका जो है प्रिंट आउट पीडीएफ यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए अब ये पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ निकाल सकते हैं या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आप। और भी दोस्तों इस तरह की जितनी आपने डेली कलेक्शन रिपोर्ट है, अब जैसे हमने जो भी कलेक्शन किया है, अब हम यहाँ डेट मेंशन करके एंटर करके व्यू करते हैं। तो ये देखिए अपॉइंटमेंट का जो कलेक्शन हमारे पास आया वो 600 रुपये का आया, जो हमारी एक अपॉइंटमेंट से आया। अब जैसे ही अगर मैं कलेक्शन पे जो हमें एक और रिपोर्ट दिखाई दे रही है कि मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया और यहाँ पे हमने कर दिया टेस्ट चार्जेस, तो यहाँ पे एंटर किया हमने, तो ये टेस्ट चार्जेस अभी 250। और हम चाहते हैं कि आज टोटल कलेक्शन जो भी आया है हमारे पास वो हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो डेली कलेक्शन रिपोर्ट पे जाके आप यहाँ डेट मेंशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप बात कर दें और एंटर करके इसको सेव। तो ये आज कलेक्शन रिपोर्ट है, आज हमारे पास 850 रुपये का कलेक्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ओपीडी को मैनेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, और भी आप इसमें करना चाहें और भी ऑप्शन है रिपोर्ट देखने के, और भी आप अपने यहाँ पे मास्टर, अपने पेशेंट मास्टर, डॉक्टर मास्टर, अपने अपॉइंटमेंट्स ये सारे बना सकते हैं। तो और भी इन डेप्थ आप इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इसमें आपका तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।